हाय एवरीवन, चलिए आज देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ गाइड डिवाइन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओके, लेट्स सी। ग्रोथ, हाँ वैसे मुझे ग्रोथ बहुत पसंद है। ओके, बैलेंस, रिजेक्शन, इंस्टिंक्ट, पैशन। फॉरगिवनेस। कितना प्यारा मैसेज आया है आज का। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे आज का मैसेज बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा मैसेज निकल करके आया है आज का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपके लाइफ में ग्रोथ। ग्रोथ यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक स्टक सी हो गई है, मतलब आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, आपके करियर में वैसी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है जैसे आपको दिखनी चाहिए, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में उस तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है जैसे आप चाहते थे, आपके लव लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो देखिए ग्रोथ आ रही है आपके आने वाले समय में। ठीक है, कुछ समय बाद आपको वो चीज़ें जो आपको लगा था कि आपकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, रुक गई हैं, इसका अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जहाँ से आप चाहेंगे वहाँ से ग्रोथ होगी, लेकिन जब हम जैसे चाहते हैं तब वैसी चीज़ें तो नहीं होती ना। चीज़ें तो अपने समय में ही होती है। हर पौधे का, हर पेड़ का अपना एक समय होता है। वो उसी सीज़न में, उसी समय में ब्लूम करता है, उसी में उस सीज़न में ही फल आते हैं, उस सीज़न में ही फूल आते हैं। तो हमें सीज़न का इंतज़ार तो करना पड़ता है ना। तो जैसे कि अगर हम पेड़ लगाएं और हम सोचें कि जल्दी से ये पेड़ बड़ा हो जाए और बस फटाफट से हमको फल मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। हम पेड़ लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, सालों साल वो पेड़ बड़ा होता है, फिर जाके कभी फल शायद मिले, वो भी शायद, क्योंकि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पे नहीं है। तो इसीलिए बस आप अपने प्रोसेस की चिंता कीजिए, बहुत ज़्यादा फल की चिंता मत करिए। अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके जॉब लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके जॉब एंड करियर, वॉट एवर इट इज़, जहाँ पे आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस करिए, क्योंकि बैलेंस में ही चीज़ें जब रहती हैं वो सही होती हैं। किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस हो जाना बहुत ख़राब निशानी होती है, क्योंकि जब इम्बैलेंस होती है चीज़ें तो कोई एक चीज़ कम और कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, और जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, अति हो जाती है, वो चीज़ से फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तब भी हमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक ब्लड टेस्ट करवाएं और उसमें एक नॉर्मल रेंज की चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं, यानी बैलेंस्ड वे में आपके बॉडी में ये मिनरल्स, ये ब्लड काउंट, आपका ऐसा हीमोग्लोबिन, आपका ऐसा लिवर फंक्शन, जो भी है, आपके ऐसे हार्मोन्स, वो सब बैलेंस में होने चाहिए एक नॉर्मल रेंज में। अगर या तो वो बैलेंस्ड नहीं है, यानी कि नॉर्मल रेंज से कम है, देन आपको बहुत तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज से तो कहीं ज़्यादा है, तब आपको बहुत तरह के हेल्थ कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, उनका इफेक्ट ऑर्गन्स पे भी पड़ने लगेगा, राइट। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमेशा बैलेंस मेंटेन करती है, हमें बैलेंस मेंटेन करना नेचर से सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप बैलेंस बना के रखिए। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं तो डियर फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ रिलैक्स ही कर रहे हैं तो डियर काम करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से स्टेबिलिटी आती है। फैमिली में स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी हमारे काम से ही आती है, हमारा पहचान हमारे काम होता है।
तो काम को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, मतलब आप सोचते हैं कि आप जिम जाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, बट वो आप नहीं जा पाते, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर ऐसा डर लगता है ना कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कोई पैशन है, ठीक है, पैशन जैसे कि आपका कुछ भी आपको जो करना अच्छा लगता हो, जिस काम में आप माहिर हो, जो काम आपको बहुत पसंद हो, दिल से पसंद हो, वो काम आप लोगों के सामने इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर लगता है। देखिए, पैशन के साथ रिजेक्शन, आपको लगता है पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं क्या होगा लाइफ में, पता नहीं कहीं कोई मेरे काम को नापसंद ना कर दे। तो देखिए, यहाँ पे ये एक आर्टिस्ट है, दिस पर्सन इज़ अ पेंटर, और ये अपनी पेंटिंग्स को देख के डर रहे हैं कि कहीं कोई रिजेक्ट ना कर दे। तो देखिए, ऐसे तो अगर हम सोचें कि हम कार्ड की रीडिंग क्यों करें, कहीं कोई हमको बुरा बोल दे तो, कहीं लोगों को पसंद ना आए तो, कहीं मेरी डिफेमेशन हो जाए तो, कहीं लोग नेगेटिव कमेंट ना कर दें मुझे, तो देखिए अगर हम ऐसे सोचेंगे तब तो हम कभी भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हम तो भी रीडिंग्स लेकर आते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, ज़्यादातर लोग पॉजिटिव बोलते हैं। जो नेगेटिव बोलते हैं उनका धन्यवाद, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। जो पॉजिटिव बोलते हैं उनका धन्यवाद, क्योंकि उनसे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बिना रिजेक्शन सहे कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेस का रास्ता रिजेक्शन से होके ही गुजरता है। तो अगर रिजेक्शन आपको मिलता है तो वो टेम्पोररी है, उसको ओवरकम करने का सोचिए, ठीक है। रिजेक्ट हुए तो क्यों हुए ये सोचिए कि कहाँ पे कमी रह गई, अगली बार वो कमी ना रह जाए। कभी कभी रिजेक्शन क्या होता है ना, बस एक फीडबैक होता है। अब हमने खाना बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, क्यों? क्योंकि शायद उसमें नमक नहीं था। तो या तो हम ये सोच लें कि हम अब कभी खाना नहीं बनाएंगे, किसी को खाने पे नहीं बुलाएंगे क्योंकि किसी को मेरा खाना पसंद नहीं आता, या तो हम अगली बार खाने में नमक डाल के उसको ठीक करने की कोशिश करें। अपने पैशन को कभी मत छोड़िए, कभी भी अपने पैशन से खुद को अलग मत कीजिए, क्योंकि आपका पैशन जो होता है वो आपको आपका डिवाइन गिफ्ट होता है। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है तो यूं ही नहीं बना लेता, उसको डिवाइन वो क्रिएटिविटी दिए रहते हैं। कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है तो यूं ही नहीं गा लेता, मानते हैं मेहनत किया होगा, मानते हैं ट्रेनिंग करी होगी, मानते हैं प्रैक्टिस की होगी, लेकिन उनके ऊपर डिवाइन का गिफ्ट हमेशा रहता है। बिना उस गिफ्ट के आप उस चीज़ की तरफ आप जा ही नहीं सकते। तो हर इंसान में डिवाइन कुछ अलग क्रिएटिविटी दे के भेजते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए, आजकल फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप स्टेटस, यूट्यूब आजकल बहुत ज़रिए है लोगों तक अपना क्रिएटिविटी पहुंचाने का। सो गो अहेड, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर स्टोरी, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, लिव योर स्टोरी। It's the most beautiful story a person can have, is your own story. तो अपनी स्टोरी को ऐसे ज़ाया मत कीजिए, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना सीखिए। आपको अपनी आवाज़ सुनना सीखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा इंस्टिंक्ट हमें सही गाइडेंस देता है, लेकिन हम उसकी बात सुन नहीं पाते, हम उसको उस तरह से समझ नहीं पाते। हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी कभी हम ओवर थिंकिंग और इंस्टिंक्ट के बीच की डिफरेंस को समझ नहीं पाते। इसके लिए आप 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके लाइफ में आपको टाइम मिले, आप बस शांत होके थोड़ा सा बैठिए और फिर सोचिए आपको क्या सुनाई दे रहा है। कभी कभी आपको अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई देंगी, आपको अलग अलग सी वाइब्रेशंस महसूस होंगी, आपको अंधेरा दिखेगा, कभी आपको उजाला दिखेगा, कभी आपको पानी दिखने लगेगा, कभी पानियों की आवाज़ सुनाई देगी।
देखिए, सुनिए, अपने इंस्टिंक्ट की इनर वॉइस को सुनना सीखिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका दिल जो कहता है, आपका सबकॉन्शियस जो कहता है, वो सही कहता है, बिकॉज दिस वॉइस इज़ गॉड्स वॉइस, बट वी हैव टू बी एफिशिएंट इनफ टू लिसन टू गॉड्स वॉइस, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरगिवनेस। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप किसी इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो एक बार सोचिए ज़रूर फॉरगिवनेस के बारे में, ठीक है। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आप डिवाइन से माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा ज़रूर मांगिए। अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइन से कहिए कि भगवान आप मेरे को ये शक्ति दे दो कि मैं इसको माफ़ कर सकूं, या एटलीस्ट मैं लेट गो कर सकूं। एटलीस्ट आई वुड बी एबल टू फॉरगेट दैट पर्सन और द पीपल हु डिड रॉन्ग टू मी। एटलीस्ट मैं भूल सकूं उन लोगों को, एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। विशिंग देम ऑल द लक इन लाइफ, मैं आगे बढ़ जाऊं। एटलीस्ट इतना भी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। अगर आप में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिवाइन से मांगिए, और डिवाइन से ये भी कहिए कि वो हमें भी हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दे। कई बार मुझसे जब गलतियाँ होती हैं ना, और मुझे महसूस होता है कि हाँ मैंने गलती की है, तो मैं डिवाइन के सामने स्ट्रेट जाके कह देती हूँ कि प्रभु या तो माफ़ कर दो और या तो फिर सज़ा दे दो, क्योंकि सज़ा जब मिलेगी ना तो मेरा कर्मा पूरा हो जाएगा, और अगर भगवान को माफ़ करना है तो भगवान जी माफ़ कर दे। शायद बिना माफ़ किए कोई आगे नहीं बढ़ पाता। अगर माफ़ बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर आप लेट गो तो करिए एटलीस्ट। माफ़ी के पहले आता है, पहले वाला स्टेप होता है लेटिंग गो। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट सा डिवाइन मैसेज है आपके लिए। गो अहेड एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। बाय व्यूअर्स।